ठीक है। दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक वीडियो है जो पश्चिमी सभ्यता में क्या गलत है इसे पूरी तरह से दर्शाता है। यहाँ एक सामान्य सभ्य व्यक्ति एक सामान्य सभ्य सवाल पूछ रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, पश्चिमी सभ्यता में कई सदियों तक यह सामान्य रहा है कि लोग सवाल पूछते हैं और सभ्य तरीके से व्यवहार करते हैं। लेकिन पश्चिम अब ऐसी ईमानदार बातचीतों के लिए बेहद उदार हो गया। यह इतना उदार हो गया कि हिंसा के साथ जवाब देना भी ठीक समझा जाने लगा। हमने ये हेनरी नोवाक के मामले में देखा है, जहां किसी तरह नस्लवाद छुरा घोंपने जैसी हिंसा से भी बड़ा मुद्दा बन गया है। मैंने अधिकारियों को यह कहते हुए सुना है कि ठीक है, वह नस्लवादी था या भले ही वह था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस पर शारीरिक हिंसा की जाए। लेकिन यही मामला था। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी वजह से मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इतना महत्व देता हूं, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस विचार ने हमारे नेताओं, हमारे शासकों और हमारे राजनेताओं को यह सिखाया कि आपको और सहनशील बनना पड़ेगा। आपको सवालों और आलोचनाओं को सुनने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं यह मूल्य खो गया। इसे सुनिए। ये वीडियो मैं आपको बता दूं, ये आगे मुझे नहीं पता यह आदमी कैसे बना रहा। तो यह महान आदमी वायरल हो गया है। वह अमेरिका में काम करने वाले जीबी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। और हाँ, बस देखिए, बस इसे देखिए। ब्रिट्स की तुलना में उनकी यौन अपराध की संभावना 20 गुना ज्यादा है। हाँ, सही है। आप उन ब्रिट्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को उपनिवेश बना लिया था, जिन्होंने पूरी दुनिया में लूटपाट और बलात्कार किया ताकि उन्हें वो ताकत मिल सके जो आज उनके पास है। ब्रिट्स। हाँ, वही ब्रिट्स जिन्होंने ये सब किया। और आप लोगों में इतनी हिम्मत है कि आप अफगानों और सोमालियों पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने क्या किया। नहीं, वो अफगान या सोमाली नहीं है, बल्कि अफ्रीकी अमेरिकी आदमी है। उसकी हरकतें और भी खराब होंगी। उसकी सोच देखो। उसकी सोच ये है कि क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया को लूटा और बर्बाद किया, और जब वे ट्रेनें बना रहे थे और बुनियादी ढांचा तैयार कर रहे थे जो उन लोगों के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन यह अलग बात है कि वे लूटपाट और बलात्कार कर रहे थे। इसलिए अफगान और सोमाली लोगों का ब्रिटेन आकर ब्रिटिश महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार करना और उनके पुरुषों को चाकू मारना ठीक है। यही उनके तर्क की बुनियाद है। इन लोगों को नस्लीय शिकायतें हैं। ये लोग मैं कहूँगा ये लोग जो इस विचार को मानता है वह वैचारिक नजरिया नहीं है, क्योंकि वोकियों ने इसे आम बना दिया है कि गोरे आदमी ही सारी बुराइयों के जिम्मेदार है, इसलिए जो हो रहा है वह ठीक है, शरणार्थियों का स्वागत है वगैरह। लेकिन खैर, ये और भी आगे बढ़ता है तो उसकी जो बुनियादी सोच है, उसकी शुरुआती स्थिति बेहद गलत है। ये बहुत 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 बेवकूफ़ी है। और इस आदमी को देखो, बस इसे देखो। मुझे नहीं पता बेन ने शांत स्वभाव कैसे बनाए रखा। मुझे नहीं पता उसने यह कैसे किया। मैं तो किसी मोड़ पर प्रतिक्रिया कर देता और शायद मुझे चेहरे पर घूसा पड़ जाता और मैं फर्श पर पड़ा होता या फिर वह फर्श पर पड़ा होता। मुझे नहीं पता, लेकिन इसे देखो। ये सिर्फ है, ये हमेशा नहीं। क्या ये सच नहीं कि तुम लोगों ने दुनिया को बलात्कार, हत्या और लूट से उपनिवेश बनाया? सही या गलत? वो सच था। ठीक है, फिर तो आप किस बारे में बात कर रहे हैं? फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्यों? आप क्या हैं? क्योंकि आप वही हैं, इसलिए आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप तथ्यों की बात कर रहे हैं, तो चलिए तथ्यों की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। तो इसके बारे में कुछ कीजिए। ये बहुत अच्छा है। इसके बारे में कुछ कीजिए, है ना? मैं यहाँ हूँ सवाल पूछने के लिए। तुम इस देश में कैसे आए? ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतने गुस्से में क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम एक घटिया इंसान हो, तुम झूठे हो, हरामी हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठे हो। वो इतना शांत कैसे है दोस्तों? मैं तो जल्दी गुस्सा हो जाता। शायद वो चाहता है मैं गुस्सा हूँ। वो हाथ पीछे रखे हुए है क्योंकि वो उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है। अगर वो कुछ करता तो पूरी तरह पागल हो जाता, लेकिन वो चालाक है। उसने ऐसा नहीं किया। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको दिखाऊं कि आप झूठे हैं? भाई, मैंने अभी तुमसे पूछा था। इसे देखो, इस निकम्मे को देखो। वो कहता है तुम कांप रहे हो, जैसे उसका गुलाम हो। शायद वो उसके साथ सोता है। उसकी एनर्जी देखो, जैसे तुम कांप रहे हो और वो बहुत टफ बन रहा है। अगर ऐसा था भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आप ब्रिटिश उपनिवेशवाद की निंदा नहीं कर रहे हैं? क्या आप
ब्रिटिश उपनिवेशवाद की निंदा नहीं कर रहे हैं? क्या आप इसी की निंदा नहीं कर रहे हैं? इस सब का क्या मतलब है? क्योंकि यही वे चाहते हैं। वे आपको उकसाकर गुस्सा दिलाना चाहते हैं। यही उनका तरीका है। तुम बताओ, ब्रिटिशों ने ऐसा क्या किया कि उनके पास इतनी ताकत आ गई? इस सवाल का जवाब दो। इस सवाल का जवाब दो। वो अफ्रीका की टी शर्ट पहने हुए है, लेकिन वहां जाकर कभी नहीं रहेगा। नहीं जाएगा। देखो इसे, ये गुस्से में पागल हो गया है। उस सवाल का जवाब दो। ब्रिटिश लोग अपनी ताकत कैसे पाते हैं? ये मेरे सामने इतना आक्रामक क्यों हो रहा है? सवाल क्या था? तुम कांप क्यों रहे हो? तुम इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो? एड्रेनलिन चल रहा है। मैं खुद को पूरी तरह रोक रहा हूं ताकि तुम्हारा जबड़ा ना तोड़ दूं। तो कर लो, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारी दलील को सही नहीं बनाता। देखो मैं यहाँ आया था। ये तुम्हारी दलील को सही नहीं बनाता। देखो मैं यहाँ आया था। वो यहाँ सिर्फ के लिए आया था। वह यहाँ हिंसा की तलाश में आया था। देखो, ये लोग असंतुलित हैं। आतंक बेहद असंतुलित लोग हैं। किसी वजह से हमारी सरकारें उनकी बातों को सुनती है। हाँ, हमने किया था। मैं ब्रिटिश नहीं हूं, लेकिन हर ब्रिटिश को कहना चाहिए, हाँ, हमने उपनिवेश बनाए थे। अब तुम क्या करोगे? देखो, तुम जैसे हो, मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा। अब क्या करोगे? हाँ, कुछ हजार ब्रिटिश लोगों ने पूरी दुनिया को बर्बाद किया। हम बहुत अच्छे थे। तुम्हें अपनी सेनाएं बनानी थी। तुम्हें बेहतर सभ्यताएं या समाज बनाने चाहिए थे, ताकि तुम हमारे आक्रमण को रोक पाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बुरी किस्मत। मैं यहाँ बात करने आया था, हिंसा के लिए नहीं। हाँ तो हाँ, वो है वामपंथी, वही है पतित। वॉयलेट, तुम्हें तथ्य मिलते हैं। कौन क्या करता है? तुम्हारा मतलब है किसने शुरू किया? किसी ने कुछ नहीं बताया। किसने शुरू किया? ऐसा बेकाबू व्यवहार निंदनीय है। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो काला है। मैंने बहुत से लोगों में ये व्यवहार देखा है, और बेकाबू व्यवहार इसके लिए एकदम सही वर्णन है। तुम एक सामान्य इंसान की तरह बात क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें जानवरों जैसा व्यवहार क्यों करना पड़ता है? इसे देखो, इसे देखो, इस जोकर को देखो। ये तो पक्का इसकी गुलाम है। इसे देखो। किसने शुरू किया? तुम तथ्य और आंकड़े देते हो। और वे हिंसक हो जाते हैं। ये तो मजाक नहीं है। ये एक नई श्रेणी है। शुरू करो। मैं इसे खत्म कर दूंगा। पक्का मैं इसे खत्म कर दूंगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। तू अभी कुछ करेगा? तू पागल और बेवकूफ जैसी हरकत करेगा, और फिर तुझे पुलिस वाले ने टेस कर दिया। शायद तू मर भी जाएगा, और फिर तू कहेगा ब्लैक लाइव्स मैटर। प्लीज देखो, ये नस्ल भेद है। हमें ये सब झेलना पड़ता है क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं। अब मैं समझ गया कि थकावट से उनका क्या मतलब है। गोरे लोग अपनी ही उदारता के सबसे बड़े शिकार हैं। वे दुनिया के सबसे सभ्य लोग बन गए, औरों से कहीं ज्यादा। ठीक है। और हाँ, जब मैं सभ्यता कहता हूं तो मेरा मतलब है जटिल समाज बनाना, सुचारू रूप से चलने वाले समाज बनाना, नई आधारभूत संरचनाएं बनाना, ऊंची इमारतें, सीवर, सड़कें, जो भी हो। उन्होंने ये सब किया। वे सबसे आगे हो गए। वे सबसे सभ्य लोग थे। ठीक है, सबसे सभ्य। मुझे पता है बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन माफ कीजिए, ये सच है। वे सबसे सभ्य बन गए। तो फिर उन्होंने कहा, ठीक है, लोगों को लाओ, सभी लोग बराबर है। और उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने किया, उन्होंने किया, और उन्होंने अपने राष्ट्रवादी आवाजों को दबाते रहे। वे अपने नस्लवादी लोगों को चुप कराते रहे, और अब उनके किए का फल उन्हें मिल रहा है। यही सच है। इनकी अपनी शिकायतें हैं जो जायज़ है। वे नफरत करते हैं। इसे देखो, वह अलग है और बिस्तर पर जाता था। उसकी गुस्से भरी आंखों को देखो। वह सिर्फ गोरे आदमी से नफरत के कारण अफगान या सोमाली के साथ बिस्तर पर जाता था, जिनसे उसका कुछ भी समान नहीं था। वही गोरे लोग जिन्होंने गुलामी खत्म की, जो अमेरिका में गृह युद्ध में गए काले लोगों के अधिकारों के लिए, अमेरिका में गुलामी को समाप्त करने के लिए। उन्होंने समान अधिकार दिए। समाज ऐसे ही चलता है। पिछले 150 सालों से एक तरफा ट्रैफिक रहा है, और ये गोरे लोगों से दूर जा रहा है। यह जा रहा है। गोरों ने अपनी ताकत छोड़ी है, अपनी स्थिति खोई है, कुछ अच्छे कारणों से भी। आप जानते हैं, गुलामी एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वह हुई थी। गुलामी बहुत पहले खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन जब भी हुई हुई। ब्रिटिशों ने इसे 1830 के दशक में अपने साम्राज्य में बैन किया। जैसा मैंने कहा, अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध लड़ा। अमेरिका युद्ध में उतरा, अपने पूरे देश को लगभग जला डाला उनके पूर्वजों के लिए। लेकिन वह अब भी गुस्से में है
और कह रहा है कि तुम गोरे लोगों को बलात्कार का शिकार होना चाहिए। ये क्या बात हुई? आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। वे गोरे लोग सच में अपनी नौकरियां और जगहें छोड़ रहे हैं ताकि अश्वेत लोग उन्हें ले सके। फिर भी वे खुश नहीं हैं और कभी खुश नहीं होंगे। मुझे लगता है कि संस्कृतियां आपस में नहीं मिलती, वे बस नहीं मिलती। एकीकरण और आत्मसाथी हमारी आशा है, जिसे आम लोगों के सामने ऐसे पेश किया गया कि जब ये लोग आएंगे तो वे एकीकृत और समाहित हो जाएंगे। उन्होंने एकीकरण किया, हाँ, वे टैक्स सिस्टम और वेलफेयर सिस्टम में अच्छी तरह से एकीकृत हो गए, लेकिन क्या वे समाहित हुए? उनमें से ज्यादातर नहीं हुए। मैं जानता हूं कि अफ्रीकी अमेरिकी संस्कृति थोड़ी अलग है, लेकिन इसे देखिए, एक वैश्विक वामपंथ है। वे सब एकजुट हो गए हैं, भले ही उनके बीच कुछ भी समान नहीं है। अगर इस पूरी स्थिति से, इस पूरे समीकरण से श्वेत व्यक्ति को हटा दिया जाए तो ये लोग अगले ही दिन एक दूसरे का सिर काट रहे होंगे। 100% यही होने वाला है। आप क्या सोचते हैं, अफगान लोगों को ब्लैक महिलाओं का ट्वर्किंग डांस पसंद आएगा जब वे ब्लैक अफ्रीकी अमेरिकी महिलाएं वो ट्वर्क वाले डांस करती हैं? क्या आपको लगता है कि अफगान लोग इसे बर्दाश्त करेंगे? वो अफगान जिनके लिए तुम इतना हंगामा कर रहे हो, वही तुम्हें गुलाम बना लेंगे भाई। शुरू तुम करो, खत्म मैं करूंगा। तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं देता हूं मेरे दोस्त। शुरू कर, मैं खत्म करूंगा। क्यों ना तुम अपने देश लौट जाओ। देखो, मैं लेने जा रहा हूँ, मुझे पसंद आएगा। जैसे वो पक्का है, वो पक्का है। इससे देखो वो कैसे बात करता है। तुम्हें लगा था मैं बहुत पॉइंट लूंगा, पर अब ये सब खत्म होने वाला है। क्यों न तुम अपने देश लौट जाओ? वो ऐसा कुछ नहीं कह रहा। नहीं, मैं अभी यहाँ रहता हूँ। तुम यहाँ रहते हो, क्यों अपने देश वापस नहीं जाते? नहीं, मैं यहीं रहता हूँ अभी के लिए। यहाँ कैसे आए? क्या कर रहे हो? हवाई जहाज? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। उसके पास कुछ नहीं है। जैसे, हाँ, मैं यहाँ वीजा पर आया हूँ, मैं यहाँ काम के लिए आना चाहता था। मैंने मांगा, मैंने सही तरीका अपनाया, मैंने मांगा, मैंने अमेरिकी सरकार से अनुमति ली और मिल गई। मैं अचानक या दक्षिणी सीमा से नहीं आया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसका दूसरा हिस्सा भी है। ये क्लिप वायरल हो गई, 4.3 मिलियन व्यूज। मैं बेन लियो से बहुत प्रभावित हूँ। हमें बेन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं निश्चित रूप से कुछ करता, मैं कुछ करता। या तो मैं बेहोश हो जाता या वो बेहोश हो जाता। कुछ न कुछ तो जरूर होता। आप इतने शांत नहीं रह सकते। तो ये वायरल हो गया। फिर उसने दूसरा हिस्सा भी रिलीज किया। इसे देखो, ये और भी लंबा है, मुझे लगता है और भी बुरा है। तुमने क्या सोचा था कि क्या होने वाला है? तुम्हें लगा वो बहुत भोली है? अरे आमतौर पर हम बातें करते हैं। हम बातें करते हैं और हम उन लोगों से बात करते हैं जो सभ्य होते हैं, न कि तुम जैसे किसी से। हम तो सभ्य लोगों से बात करते हैं। तुम तो जाहिर है कि उतने सभ्य नहीं हो। अब वो वोट देने जा रहा है, लोग मर रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। वहां लोग मर रहे हैं तो क्या ब्रिटिश लड़कियों का अफगान पुरुषों द्वारा बलात्कार होना चाहिए? ये बेहूदी और तर्कहीन बात है। ये लोग बेवकूफ है, बेवकूफ, ये मूर्ख है। पूरा वामपंथी वर्ग मूर्ख है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप काले हैं, गोरे हैं, भूरे हैं या कुछ भी हैं, आप मूर्ख हैं। और लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा है, खत्म हो रहा है। जिंदगी दांव पे असर। ये जीवन मृत्यु का सवाल है, इसलिए आपको भड़काने वाला कहते हैं। ये कोई खेल नहीं है। ये जिंदगी है? ये क्या बकवास है? किसने कहा ये खेल है? जरा इसे देखो। अब ये खुद को नेक दिखाना चाहता है। वह खुद को ऐसा दिखाना चाहता है जैसे उसे इंसानियत और लोगों की परवाह है। तुम्हें परवाह नहीं है। वो टेसर किए जाने के लायक है। इसे देखो, तुम लोग मुझे घेर रहे हो। वो मेरे चेहरे पर थूक रहा है, कह रहा है कि वो मेरा जबड़ा तोड़ देगा। और मैं भड़काने वाला हूं, तुम भड़काने वाले हो। मैं ही बुरा आदमी हूं। और वहां अंदर बच्चे हैं। मैं ही बुरा आदमी हूं। हाँ। मुझे लगता है आप अच्छे इंसान हैं, गिड। और इसके अलावा शायद हम पब में या कहीं और अच्छे से मिल बैठ सकते हैं। माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप उनके लिए किक करना चाहते हैं? क्या आप उनके लिए हंगामा करना चाहते हैं? हम इससे एक, माफ कीजिए। क्या आप इसके लिए हंगामा करना चाहते हैं? इसका क्या मतलब है? आपको समझ आ गया? आप यहाँ हंगामा कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए। नहीं, मैं यही रहूंगा और हिंसक लोगों से नहीं डरता। आपका मतलब है आप कल यहाँ बंदूकें लाए थे? मैं डरा नहीं हूँ। उन्हें बंदूकों का इस्तेमाल करना चाहिए था। देखो ये कितना आक्रामक है। अब तुम यहाँ बाहर हंगामा कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। नहीं, मैं यही रहूंगा और हिंसक लोगों से नहीं डरूंगा। तुम्हारा मतलब है कल तुम यहाँ बंदूकें लाए थे? मुझे डर नहीं लग रहा है। तुम्हारा मतलब है कल जो लोग बंदूकें लेकर आए थे उनसे डर गया था? तुम का सामना कर सकते हो। मुझसे भिड़ सकते हो और नौकरी से निकाले जाओगे। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अगर तुम मुझसे नहीं डरते।
मैं क्यों डरूंगा? तुम मुझसे जरूर कम डरते हो। मैं एक इंसान हूँ, यहाँ बातचीत करने आया हूँ। क्या तुम इंसान हो? इंसान? हम यहाँ बातचीत करने नहीं आए हैं। क्या तुम इंसान हो? तुम मुझे मारने के लिए नहीं हो, तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए हो, तुम मैं नहीं हो। मैं मानता हूँ हम बेवकूफ नहीं हैं। मैं तैयार हूँ। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मैं हर तरह के पंगे के लिए तैयार हूँ। तुम बोले थे मैं हर चुनौती के लिए हूँ। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। मुझे इसकी जरूरत है। नीचे जाओ। मेरे साथ जिम, नीचे चलो। अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो किसी बॉक्सिंग जिम में जाओ। नहीं, मैं तुमसे लड़ने नहीं जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ क्या बकवास है? क्या किसी ने उसे देखा है जो मुझसे भिड़ रहा था और कह रहा था कि वो मेरा जबड़ा तोड़ देगा? मैंने कहा था। फिर से क्या तुम यहाँ आए? तुम यहाँ आए? तुम जानते थे यहाँ आने पर क्या होने वाला है। तुम्हें पता था कि तुम वो सवाल पूछकर क्या कर रहे हो। तुम्हें वही मिला जो तुम चाहते थे। दोस्त, तुम बहुत असंतुलित, अस्थिर इंसान हो भाई। मुझे लगता है ऐसा ही होता है। अगर पुलिस अफसर इस आदमी को उसके गुस्से के कारण रोकेगा तो वह जरूर प्रतिक्रिया देगा। वो एक असभ्य जंगली की तरह बर्ताव करेगा। फिर उसकी जान चली जाएगी। लोग पूछेंगे क्या हुआ, क्यों? पुलिस की बर्बरता की बात क्यों हो रही है? आत्मनियंत्रण की कमी है। मैं जानना चाहता हूं ये व्यवहार क्या है? क्या कुछ लोगों में कोई कमी है? क्या? दोस्त, तुम कुछ करो। कुछ करो इसके बारे में। मैं सीधा हूँ, मैं हूँ, मुझे माफ करो। कोई मुझसे ऐसे बात करे, सोचो मैं द रॉक और कूल हूँ। क्या आप में से कोई इस आदमी के बारे में कुछ करने वाला है? हमें शांत रहना चाहिए। वो मुझसे झगड़ रहा है, कहता है मुझे पीटेगा। मैं लंदन की पत्रकार हूँ, वो यही है। आप दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। इस पुलिस वाले ने कहा, आप दोनों भिड़ रहे हैं, जबकि इस आदमी ने आवाज नहीं उठाई, जो कमाल है। जानते हो, इसीलिए मुझे लगता है कि ये लोग झूठे हैं, क्योंकि ज्यादातर समय हमारे साथ ऐसा ही होता है। हाँ, जब आपको पता होता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, जैसे आपने बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं किया है, शायद उससे ज्यादा गलत किया हो, क्योंकि आप आवाज ऊंची कर देते हैं और कहते हैं शांत हो जाओ भाइयों, पीछे हटो। आप ऐसा कहेंगे और फिर वे आपको गैसलाइट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर भी वो कह रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हो। कमाल है। मैं उसके मुंह पर नहीं चढ़ रहा। मैं बस यहाँ बहुत शांति और शिष्टता से खड़ा होकर सवाल पूछ रहा हूँ। अपने लोगों को बुलाओ। प्राउड बॉयज कहाँ हैं? प्राउड बॉयज कहाँ हैं? ये बदमाश उसे पीट रहा है। ओह, वो मेरी अंगूठी भी पहन रहा है। शायद सच है। देखो, वो उसे ऐसे देख रहा है जैसे कह रहा हो, तुम पर मुझे बहुत गर्व है। वो क्या था? हाँ, उसे कैमरे में कैद करो, उन्हें भेज दो। तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? तुम लड़कियों पर सख्त हो और उन्हें बाहर निकालते हो। मुझे बताया गया था कि न्यूयॉर्क के हिरासत केंद्र में ये समय शांत रहेगा। सूरज निकला है, दिन अच्छा है। मैं साधारण सवाल पूछ रहा था। उनमें से एक आदमी गैर कानूनी प्रवासियों द्वारा दूसरों की तुलना में ज्यादा अपराध करने की संभावनाओं पर डेटा चाहता था। यही प्रतिक्रिया थी। वहां सिर्फ 10 लोग थे जो बहुत हिंसक थे, मेरे मुंह पर चढ़ रहे थे, मेरा जबड़ा तोड़ने की धमकी दे रहे थे, मुझसे भिड़ने पर उतारू थे और हर तरह की गालियां दे रहे थे। और अगर आप सोच सकते हैं कि जब सूरज ढल जाता है और उनकी संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है, यही वजह है कि आप आईसी एजेंट्स को काटे जाते हुए, उन पर हमला होते हुए देखते हैं। यही वजह है, ईमानदारी से कहें तो, कि आप चार्ली किर्क जैसे लोगों की हत्या होते हुए देखते हैं। इसी कारण आप ट्रंप पर हत्या के प्रयास और वामपंथी हिंसा देखते हैं। वे सबसे असंतुलित लोगों में से हैं जिनसे मैं मिला हूं। वैसे भी मैं उनसे सवाल पूछने से नहीं डरता। रोचक व्यवहार है। जेन गुडॉल कहाँ है? रोचक व्यवहार है। ठीक है, खैर, तो चलिए उनकी बातों को सुनते हैं। तब से वह वायरल हो गए हैं और बहुत सारे अमेरिकियों ने उनका समर्थन किया है। उन्होंने इंटरव्यू में अपने विचार साझा किए हैं। सुनिए। ठीक है, खैर कम से कम कहे तो वो फुटेज परेशान करने वाली है। मैं उन हालातों में बेन लियो की शांति से बहुत प्रभावित हूँ। ये वाकई बहुत परेशान करने वाला है, यहाँ तक कि अटलांटिक के इस पार से सिर्फ देखने पर भी। हमारे पास अभी भी बेन हैं। अगर हो सके तो मैं उनके पास लौटना चाहता हूँ। बेन, आप क्या सोचते हैं? अक्सर लगता है कि आपने सिर्फ एक दो असंतुलित लोगों को ही देखा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम उस बातचीत से वामपंथी राजनेताओं और वामपंथी राजनीतिक समर्थकों के रवैये के बारे में कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं? माफ कीजिए, हाँ, मुझे कहना पड़ेगा। मैंने जीबी न्यूज सोशल्स पर क्लिप पहले ही पोस्ट कर दी थी। उस पर प्रतिक्रिया और पूरी रिपोर्ट आज रात जीबी न्यूज के लेट शो लाइव में आधी रात से दिखेगी, जिसमें आप मेरी जगह कवर कर रहे हैं। सभी लोग देखें। क्लिप्स और संदर्भ से वहां की स्थिति समझ आएगी। मैंने क्लिप पोस्ट करते हुए कहा था कि इससे पता चलता है क्यों चार्ली किर्क जैसे लोगों की हत्या हुई।
क्योंकि वे भी यही कर रहे थे। वो मेज पर बैठा था, हाथ में माइक्रोफोन था, इसलिए उसकी हत्या हुई। उसे इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि वामपंथियों की हिंसा, उनकी बयानबाजी, ऐसे लोगों का रवैया, वहां बैठा वो आदमी, इन सब का कोई जवाब नहीं, ऐसी हरकतों का कोई औचित्य नहीं है। मैंने उससे बस इतना ही कहा था कि मैं असल में किसी और से बात कर रहा था। वो इस बारे में बात कर रहा था। मैंने उससे कहा, आप जानते हैं, यूके में कुछ राष्ट्रीयताओं के, कुछ अवैध प्रवासियों के बारे में पाया गया है कि वे ब्रिटिश लोगों की तुलना में यौन अपराध करने की अधिक संभावना रखते हैं। उस आदमी ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आपा खो दिया और बोला, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, जबकि वो वही बातें याद दिला रहा था जो उसने ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कही थी। ध्यान रखें दोस्तों, ये लोग सच में ऐसा मानते हैं। आपको इससे एक झलक मिलती है। इसी वजह से जब इजरायली कहते हैं कि वे बहाने बनाते हैं, वे हमास का बचाव करते हैं, वे 7 अक्टूबर को हमास आतंकवादियों द्वारा किए गए बलात्कार और हत्याओं का बचाव करते हैं, वे सच में ऐसा ही सोचते हैं। उनका यही मतलब है। उनके दिमाग में वे इसे ठीक मानते हैं। वे सच में मानते हैं कि ब्रिटिश लड़कियों या गोरे लोगों के साथ ऐसा होना ठीक है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को उपनिवेश बनाया था। मैंने कई भारतीयों को कमेंट करते देखा है। वे कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, सोशल यूरोप जैसा। मतलब उनके साथ बहस या तर्क करने की बात तो छोड़ ही दो। यही उनकी शुरुआती सोच है, जिसका मतलब है कि मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे उनकी सोच बदलने की भी परवाह नहीं है। एक आसान हल मौजूद है, निर्वासन। निर्वासन। क्योंकि अगर आप बातचीत में और आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे आप उन्हें बताते हैं, अरे नहीं जानते हो क्या, यही हमारे पूर्वजों ने किया था, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सजा नहीं देनी चाहिए, जैसे कि हमें यह बहस करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको यह बहस करनी ही है, और इसका मतलब है कि आपको यह बहस नहीं करनी चाहिए, आपको एक फैसला लेना है, आपको एक निर्णय लेना है। निर्णय यह है कि आपको ये पसंद नहीं है, आप हमसे नाराज हैं, किसी भी वजह से। हमने सब कुछ किया, हमने आपको कल्याण भुगतान दिए, मुफ्त आवाज दिया, जानते हो, हमने आपको सब कुछ दिया, मेज पर बराबरी की जगह दी, आप बन सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, हमने आपको सब कुछ दिया, फिर भी आप नाराज हैं, तो हम इसे ठीक नहीं कर सकते। हम अतीत को नहीं बदल सकते। जाओ यहां से, निर्वासित करो। मैंने एक आसान मौका गवा दिया। मुझे कहना चाहिए था कि ब्रिटिश ही सबसे पहले दास्ता खत्म करने वाले थे। करीब 25,000 रॉयल नेवी नाविकों ने समुद्रों में खून बहाया। सच कहूं, मुझे डर था कि वो मुझ पर हमला न कर दे, इसलिए मैंने खुद को माफ किया, पर यह बहुत कम होता है। मैं नहीं कह रहा कि दाईं ओर हिंसा नहीं होती, लेकिन ऐसा रिएक्शन कम दिखता है। चार्ली किर्क के साथ क्या हुआ? राष्ट्रपति ट्रंप पर हुए हत्या के प्रयासों का क्या? आप ऐसा कुछ दाईं ओर से बहुत कम देखते हैं। हाँ, इन लोगों की अपनी शिकायतें हैं। अगर आप मुसलमानों से पूछे, अगर आप अश्वेतों से पूछे, अगर आप अफ्रीकियों से पूछे, किसी से भी पूछे, सबकी अपनी अपनी शिकायतें हैं। आप हमसे क्या चाहते हैं? आप दुनिया से क्या चाहते हैं? क्या हम बस यूं ही बलात्कार और हत्या का शिकार होते रहे? नहीं। ऐसी बातें बंद करो, देश से बाहर निकलो।